दोस्तों नमस्ते। मैं हूँ यशवंत गवाने और यशवंत गवाने एग्रीटेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आम के कौन से किस्म अच्छे हैं या आम के कौन से वैरायटी अच्छे हैं इसकी जानकारी लेंगे। बहुत से किसान थे, पहले मैं मराठी में वीडियो बनाता था और उनकी तरफ से सुझाव आया है कि कंटेंट तो अच्छा है, सब्जेक्ट भी अच्छा है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके हिंदी में वीडियो बनाएंगे तो पूरा भारत है और भारत के बाहर के लोगों को भी वो समझने में अच्छा रहेगा। तो मित्रों, हम आम लगाने जाते तब कौन सा आम कौन सी वैरायटी लगाओ, कौन सी वैरायटी जब कस्टमर मार्केट में जाता है या हर तरह के एडवर्टाइज सुनता है तो कौन सी वैरायटी खरीद के लाओ, ये उसके मन में विचार चलता रहता है। तो हम सबसे पहले जो विश्व में फेमस है, उसका स्वाद, उसकी टेस्ट, उसके फ्लेवर और उसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी है, उस किस्म के बारे में, उस वैरायटी के बारे में बात करेंगे। वो किस्म है अल्फांसो, यानी हापुस बोलते हैं। पूरे विश्व के लोग इस अल्फांसो या हापुस के पीछे पड़े क्योंकि उसका फ्लेवर है, उसका एरोमा है, वो बहुत अच्छा है। एक बार आप हापुस या अल्फांसो खाओगे तो सब कुछ भूल जाओगे, ऐसा फ्लेवर है उसमें। दूसरा कैरेक्टर इसका है कि जब वो आम मैच्योर हो जाता है तब उसको अट्रैक्टिव कलर, ऊपर से थोड़ा सा रेडिश कलर आ जाता है, अंदर का कलर रेडिश अच्छा रहता है। उसका पल्प है बहुत अच्छा है, यूनिफॉर्म पल्प रहता है। और जब वो आम पेड़ से निकालते हैं और किसी रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो लगभग 28 या 30 दिन तक वो आम अच्छा रह जाता है। और वो अल्फांसो आम है, ये किस्म है, पकने के बाद ही 15 दिन तक वो ऐसे ही रहते, उसको कुछ भी नहीं होता। उसका रिंड बोलते हैं, वो जब ख़राब हो जाता है लेकिन उसका पल्प ऐसा ही रहता है, पल्प की क्वालिटी जैसी ही वैसी रह जाती है। इसलिए कीपिंग क्वालिटी के नाम से ये हापुस है अल्फांसो बहुत अच्छा है। यदि आपके मन में डिस्टेंस मार्केटिंग के लिए भेजना है, अच्छा प्राइस लेना है तो फार्मर अल्फांसो लगा सकते हैं। और ये इसका जीआई भी है, कोकन, महाराष्ट्र का कोकन एरिया है, उसको जीआई मिला है ये हापुस वैरायटी का। और बाहर खाने वाले कस्टमर है उनके लिए ये भी मैं बात बताना बोल दूंगा कि अल्फांसो वैरायटी ये कोकन की खासियत है। इधर का जब ये पौधा इधर लगाया जाता है तो इधर की क्वालिटी है, इधर की एरोमा है और कीपिंग क्वालिटी है, वो बिल्कुल अच्छी और 100% आपको मिलेगी। इसलिए कोकन का अल्फांसो या कोकन का हापुस यही लेना और एक बार टेस्ट करके देखो, बाद में सब भूल जाओगे, इतना अच्छा आम है। बस इसमें 2 डिफेक्ट्स है। पहला है अल्टरनेटिव बेरिंग, मैं हर साल इसके आम नहीं आते, एक साल इस साल आ गया तो दूसरे साल नहीं आ जाता। और दूसरा इश्यू है स्पॉन्जी टिश्यू, कि पल्प में पीले रंग के गाठी आपको दिखने मिलेगी, उसको स्पॉन्जी टिश्यू बोलते हैं। वो हेरिडिटी कैरेक्टर्स है, वो फार्मर के हाथ में ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके इस पर कोई इलाज निकाले। अल्टरनेट बेरी के लिए पैक्लोबिट्राजोल ये अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन उसको फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अच्छा करेंगे तो पैक्लोबिट्राजोल यूज़ करके भी पौधे को या पेड़ को कुछ बाधा नहीं रहती है। और दूसरा मैंने बोल दिया स्पॉन्जी टिश्यू, कैल्शियम सोर्स अच्छा देंगे और म्यूरेट ऑफ पोटैश की वजह से सल्फेट ऑफ पोटैश देंगे तो वो भी प्रॉब्लम निकल जाता है। इसलिए पूरे विश्व भर में खास मानी जाने वाली वैरायटी या किस्म है वो है अल्फांसो यानी हापुस। पूरे भारत में 3 किस्म है, 3 वैरायटी है, उसमें एरिया, प्रोडक्शन और क्वालिटी में कंपटीशन चल रहा है। उसमें पहली है अल्फांसो यानी हापुस, दूसरी है केसर और तीसरी उत्तर भारत में ज़्यादा कल्टीवेशन के अंदर है, ज़्यादा प्रोडक्शन के अंदर है, वो है दशहरी। हु इज़ किंग, इसके बारे में इन 3 वैरायटी में कंपटीशन चल रहा है। लेकिन इस दिन तो अल्फांसो इज़ किंग, क्योंकि उसकी क्वालिटी, टेस्ट या एरोमा है, कीपिंग क्वालिटी है, वो पूरे विश्व में बहुत अच्छी मानी जाती है, इसलिए वो किंग के रोल में रह गए।
लेकिन दूसरी अच्छी वैरायटी वो है केशर। ये किस्म है ये, या ये वैरायटी केशर वैरायटी है, गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, लगभग गिरनार वो पर्वत है उसके आजू बाजू का एरिया है, उधर से इसका ओरिजिन हो चुका है। और वो इस केशर की एक खासियत है, हापुस से 2 या 2.5 गुना प्रोडक्शन ज़्यादा देते हैं। बहुत अच्छा किस्म है, बहुत अच्छी वैरायटी है, हर साल आपको यील्ड देता है। हर साल आपको इस वैरायटी से, इस पेड़ से आम मिलेंगे, और वो ही हापुस या अल्फांसो से 2 या 2.5 गुना रेगुलर बीयर है। मीडियम साइज फ्रूट्स रहते हैं, लगभग कई फार्मर्स है 600 ग्राम तक केशर का फल बड़ा मिलता है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अच्छी रहनी चाहिए। लेकिन लगभग 300 ग्राम से ज़्यादा फ्रूट साइज़ एक केशर का रह जाता है, रेगुलर भी रह रहा है। और इसकी और एक खासियत, केशर वैरायटी है अल्ट्रा हाई डेंसिटी या हाई डेंसिटी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो प्रूनिंग के लिए बड़ा रिस्पॉन्स देती है, बड़ा रिजल्ट उसका मिल जाता है। इसलिए जो किसान 5x5 मीटर या 5x3 मीटर में लगाना चाहते हैं, तीसरे साल से या 5वें साल से आम का बहुत अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, वो फार्मर ज़रूरी इस वैरायटी चुन ले। और इसके फल के बारे में, इसकी भी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका पल्प केसर जैसा रहता है, उसका रेड कलर का बहुत अट्रैक्टिव रहता है, यूनिफॉर्म पल्प रहता है। इसमें स्पॉन्जी टिश्यू आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू, ये बहुत अच्छी खासियत है। और एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा किस्म माना जाता है, वो है केशर, क्योंकि पल्प अच्छा है, इसकी स्वीटनेस मीडियम है, और यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, ये अरेबियन कंट्री है, जापान है, इस सभी विश्व के सभी देश में एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी किस्म है, वो है केशर। केशर ये फ्रूट को अच्छा इधर बिक रहता है, साइज़ अच्छी रहती है, लेकिन और एक वो पत्ता रहता है, पत्ते के ऊपर वो वेनेशन रहता है, वेंस रहते हैं, वो क्लियर कट आपको दिखेंगे। ये बहुत अच्छे कैरेक्टर है, और इससे हम कस्टमर है और किसान भी मालूम पड़ेगा कि केशर कौन सी वैरायटी है। केशर कैसे पता चले कि असली केशर कौन सा है, या केशर कैसे पता चले, ये सब उसके कैरेक्टर्स है। आम का अगला किस्म या अगली वैरायटी है सिंधु। महाराष्ट्र के डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ ने हाइब्रिडाइजेशन करके ये वैरायटी रिलीज़ की है, ये किस्म रिलीज़ किया है। ये किस्म की एक खासियत है कि ये हाइब्रिडाइजेशन करके निकला है, और ये संकरित वान है। ये वान जब रिलीज़ किया था या संशोधन करते समय, इसकी माता है, जो आम की पहली वैरायटी थी बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ ने रिलीज़ की थी, वो रत्ना इसकी माता है, और अल्फांसो या हापुस ये इसका पिता है। ये दोनों का संकर करके ये सिंधु वैरायटी रिलीज़ की है। इसकी खासियत ऐसे है कि ये फ्रूट के ऊपर रेडिश अच्छा अट्रैक्टिव कलर आ जाता है। ये रेगुलर बीयर है, हर साल ये आम देती है, हर साल ये आपका प्रोडक्शन देती है। इसका पल्प बहुत है, इसमें जो सीड रहता है वो सीड बहुत पतला रहता है, लगभग 6 या 7 ग्राम इसके अंदर जो सीड रहता है और ज़्यादातर पल्प रहता है। इसलिए ये किस्म है सिंधु नाम का, वो भी कल्टीवेशन के लिए, महाराष्ट्र के एरिया में कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है। आम की अगली किस्म या वैरायटी है गोवा मानकुर की, जो वैरायटी या जो किस्म गोवा में बहुत फेमस है। गोवा के लोग दूसरी वैरायटी के बजाय गोवा मानकुर की वैरायटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उसका फ्रूट है, उसकी टेस्ट है, उसका स्वाद है वो अलग। उन किसानों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन भी अच्छा है, फ्रूट साइज़ भी मीडियम है, और टेस्ट भी अच्छी है। उसका पल्प है अट्रैक्टिव कलर का है, और वो पूरा गोवा स्टेट और महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग जिला है और दक्षिण रत्नागिरी, इधर कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका कस्टमर है वो फिक्स है, और वो ज़्यादा रेट देकर वो ही मांग करता है। क्योंकि गोवा का कस्टमर अल्फांसो है, पायरी है, केशर है, उसका डिमांड कम रखता है। गोवा मानकुर वैरायटी उसकी डिमांड उस स्टेट में
ज़्यादा रह जाते, वो ज़्यादा रेट देने के लिए ये भी तैयार रहता है। तो गोवा के किसान है या महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और दक्षिण रत्नागिरी के किसान है, उनके लिए भी ये किस्म आम का ये किस्म गोवा मनकूर बहुत अच्छा है। इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि उसकी कीपिंग क्वालिटी कम है, लेकिन रेट अच्छा मिलता है और जल्दी आप प्रोसेस करेंगे मार्केट में लेके जाएंगे तो आपको रेट अच्छा मिलेगा। आम का और एक हाइब्रिड किस्म बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र के डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ ने ये रिसर्च करके हाइब्रिडाइजेशन करके इसकी किस्म रिलीज़ की है। फार्मर के लिए और कस्टमर के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छी किस्म है ये। नीलम और अल्फांसो इन दोनों वैरायटी का संकरीकरण करके क्रॉसिंग करके एक किस्म रत्ना नाम का रिलीज़ किया है। इसके फल साइड मीडियम से बड़ी रहते, हर साल फल देता है और इसको फ्रूटिंग या फल बंच में आ जाते। फल बहुत बड़ा रहता है, उसका पल्प डार्क रेड कलर का अच्छा रहता है। उसके ऊपर ऑयल ग्लैंड बोलते हैं हम, छोटे छोटे डॉट रहते हैं, एक क्लियर दिखते, रेगुलर बीयर है और ये हाइब्रिड किस्म है। इसकी एक ही डिफिशियंसी है कि पकने के बाद जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन जब आप कल्टीवेशन करेंगे, समय पर निकालेंगे और समय पर प्रोसेस करेंगे या समय पर खाएंगे तो ये बहुत अच्छा किस्म है। सपोटा या चिक्कू के बाद स्वीट होने वाला दूसरा फल है, वो है रत्ना नाम का आम। तो ये भी महाराष्ट्र के किसान है या महाराष्ट्र के बाहर के किसान है, वो भी रत्ना नाम का किस्म है या वैरायटी बिल्कुल चुन ले। खाने के लिए भी और प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, रेगुलर बीयर है और लगभग 300 फ्रूट्स 300 या 350 फ्रूट पर ट्री आप इतना भारी प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। भारत में प्रोडक्शन एरिया और एक्सपोर्ट के हिसाब से बात करेंगे तो दशहरी या दशहरी वैरायटी टॉप 3 में आ जाते हैं, अल्फांसो, केशर और दशहरी। उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत में इस वैरायटी का एरिया और कल्टीवेशन और प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है, बहुत यील्ड भी अच्छा है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फ्रूट्स बंच में आ जाते, एक ही बंच में 5-6 फ्रूट्स आ जाते। फल पकने के बाद अट्रैक्टिव येलो कलर आ जाता है, पल्प का भी कलर अट्रैक्टिव रहता है और उसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी है। अरब कंट्री है और लगभग एशिया में या थोड़ा फार यूरोपियन कंट्री में इस दशहरी का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है और बढ़ी भी रहा है। इसलिए दशहरी वैरायटी लगभग लखनऊ के बाजू में काकोरी है और काकोरी के साइड में दशहरी विलेज है। दशहरी विलेज से ये वैरायटी का ओरिजिन हो गया और लखनऊ के नवाब के बाग में एक किस्म ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा यील्ड दे दिया और उस नवाब में पूरे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में ये वैरायटी की पेड़ और पौधे बांट कर लगाने की शुरुआत की। तब से ये दशहरी वैरायटी पूरे उत्तर भारत में बहुत अच्छा प्रोडक्शन, बहुत अच्छा यील्ड और बहुत अच्छी क्वालिटी में है। आम का अगला किस्म है तोतापुरी। पहले हमने देखा दशहरी है, वो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में कल्टीवेशन के अंदर ज़्यादा है। और दूसरा किस्म है वो है तोतापुरी, वो दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र से साउथ जब जाओगे तो ये वैरायटी कल्टीवेशन के अंदर उसका एरिया और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। ये वैरायटी अलग अलग नाम से जानी जाती है, कई जगह बेंगलोर बोला जाता है, कई जगह कलेक्टर नाम के बोला जाता है और भी उसकी पॉइंट है वो पैरट की बिग जैसे रहती है, इसलिए लोकल नाम भी बहुत है। इसलिए तोतापुरी जो वैरायटी है दक्षिण भारत में ज़्यादातर लगाने वाली या प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है। इसकी खासियत है फल साइज़ है मीडियम से बड़ा रह जाता है, इसमें एसिडिटी कम है और ये टेबल पर्पज़ के लिए और एसिडिटी कम रहती है, इसलिए टेबल पर्पज़ के लिए लगभग प्रोसेसिंग के लिए भी, क्योंकि उसका पल्प यूनिफॉर्म क्वालिटी का रह जाता है, सॉफ्ट पल्प रह जाता है, इसलिए प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत अच्छे है। लेकिन इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि ये हर साल आपको अच्छा यील्ड नहीं देती। लगभग एक साल
बहुत बड़ा यील्ड देती है, दूसरे साल थोड़ा कम आ जाता है, कई बार यील्ड भी नहीं आता। इसलिए ये रेगुलर बेरर नहीं है। रेगुलर बेरर के लिए बाकी किस्में, लेकिन उसकी अलग खासियत है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो तोतापुरी है, एक साल बहुत बड़ा यील्ड देती है, प्रोसेसिंग के लिए अच्छे और यील्ड के लिए अच्छे, उसकी साल भी बहुत अच्छी है और प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छा किस्म माना जाता है, वो है कलेक्टर बेंगलोर या तोतापुरी।